हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविन मैथ्स में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम परसेंटेज की थ्योरी पढ़ चुके हैं और अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारी क्वेश्चंस की पहली क्लास है जिसमें हम थोड़े सिंपल क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा ये सेशन जो रहेगा हमारा थोड़ा सिंपल रहेगा ताकि हम धीरे धीरे सेशन को आगे बढ़ाएँ। छोटा सा सेशन रहेगा, इसमें थोड़ा सा हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक सीट है, पेपर की सीट है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं ताकि मुझे देखने में आसानी रहे, जल्दी जल्दी मैं क्वेश्चन कर सकूं, आपको बता सकूं। पहला क्वेश्चन है ये कि मान लीजिए कि 20% ऑफ x जो है वो 50% ऑफ y के इक्वल है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। x रेशियो y और x जो है वो y का कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ y, मतलब x जो है y का कितना परसेंट है, और c जो है वो 3x प्लस वाई अपॉन 3x माइनस वाई। ये हमें फाइंड करना है, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो जैसा हमें मालूम है परसेंटेज से परसेंटेज दिया हुआ है, सब कुछ हमें परसेंटेज निकालना है। इसका मतलब हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का। अगर एक हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसका रेशियो निकालते हैं। 20 इंटू एक्स बाई 100, 50 इंटू वाई बाई 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल होगा, और x बाई वाई जो होगा वो 5/2 आ जाएगा। तो ये हमारा पहले ए का आंसर हो जाएगा। बाकी हम ये जो हमने 100/100 लिखा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, हम स्किप कर सकते हैं इस चीज़ को, ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकें। कभी भी ऐसा दिया रहेगा तो आप डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज काटिए, 0 से 0 काटिए, फिर x इधर है, y इधर लेंगे तो 5/2 आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। दूसरा बी पूछा है कि x जो है y का कितना परसेंट है, x जो है वो y का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। तो x बाई वाई हमको पता है 5/2 है, तो 5/2 इंटू 100 करेंगे, ये 250 परसेंटेज आ जाएगा। और इसी तरीके से मान लीजिए अब आपको c करना हुआ, अब c करना हुआ तो हमको x और y की वैल्यू पता है, जो रेशियो में दी हुई है उसे ही बस उस वहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 3 इंटू एक्स की जगह x की वैल्यू 5 प्लस y की जगह y की वैल्यू 2, यहाँ से लिया मैंने, देखिए x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 2 है, तो मैंने x की जगह x रखा, y की जगह y रखा। 3 इंटू 5 माइनस 2, ये आया 17/30। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इजी था। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में क्या है। अभी कुछ सिंपल ही क्वेश्चन है, अब अगले सेशन में थोड़ा मैं उसके बारे में बताऊंगा। इन्वर्स लॉ के क्वेश्चन रहेंगे, उसके अगले सेशन में थोड़ा वोटर वाले रहेंगे जिसमें इनवैलिड हो जाते हैं वोटिंग, जो वोट देते हैं। इस तरीके से कई सारी पॉपुलेशन बढ़ती है घटती है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चन होंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे है 16 2/3% ऑफ x प्लस वाई जो है वो इक्वल है 60% ऑफ x माइनस वाई के। तो अब हमें बताना है x रेशियो y, यही हमको फाइंड करना है, ये कितना है। तो सेम वही प्रोसेस, परसेंटेज से परसेंटेज हटा देंगे। 16 2/3% की वैल्यू क्या होती है, वो परसेंटेज से आप हटाइए चाहे नहीं हटाइए, लेकिन इसकी वैल्यू पता ना, 16 2/3 1/6, x प्लस वाई आप वहीं रहने दीजिए, इसका होगा 3/5 x माइनस वाई। 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/5 होती है, आप करके देख लीजिए। 16% 60/100 करेंगे, ये आएगा 3, ये आएगा 5। तो अब क्या होगा, x प्लस वाई एक साइड लिख लीजिए, x माइनस वाई एक साइड लिख लीजिए, ये चला जाएगा 18, ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पे हम सी एन डी लगाएंगे। सी एन डी मतलब कंपोनेंडो
एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो होता है CND रूल, तो उसको लगाएंगे ताकि हम क्वेश्चन जल्दी करें। जब उसको लगाएंगे तो आएगा ये x/y, ये आ जाएगा 18 + 5, इधर आएगा 18 - 5 जो कि आएगा 23/13। ये हमारा आंसर होगा। और अगर आपको CND नहीं पता है तो मैं उसके लिए भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन CND का दे देता हूँ। CND के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ कि कैसे करेंगे। मान लीजिए अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है x और y में 5:2। अब अगर आप इसमें CND लगाएंगे तो ये CND में ऐसा होता है कि आप इसमें जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से जोड़ेंगे, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से घटा देंगे, फिर क्या इधर भी सेम करेंगे +2 5 - 2, तो इधर कितना आ जाएगा 7/3। यही चीज़ हमारी आ जाती है। अब मान लीजिए अभी तो मैंने जब लगाया तब इस तरीके से था वो, और ये वैल्यू दी हुई थी, क्योंकि हमें जो निकालना था वो हमारा ये आया था ना x + y/x - y जो है वो हमारा आया था 18/5, यानी कि इस शेप में आया था जो ये दिया हुआ है। अब अगर हम इसमें अगर CND लगाते हैं तो जस्ट इसी का ये वाली चीज़ इसमें बदल जाती है, ये वाली चीज़ इसमें बदल जाती है, और सेम हम इसमें ये प्रोसेस लगा देंगे उसमें भी। तो ये x/y हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/13। दोनों आप उल्टा सीधा कर सकते हो। मतलब अगर जब ये दिया हो तो आप जब CND लगाओगे तो इधर तो सेम रहेगा प्रोसेस, इधर ये बन जाएगा, और अगर ये दिया होगा आपको इस तरीके से दिया हो तो आप CND लगाओगे तो आपको रेशियो मिल जाएगा। आप मतलब जस्ट उल्टा हो जाता है उसका। CND बहुत काम का है, अगर आप पढ़ोगे धीरे धीरे तो आपको कई जगह यूज में आएगा। इसलिए CND अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक अलग से उस थोड़ा सा ब्रीफ वीडियो 2-3-4 मिनट का बनेगा, मैं CND के बारे में पूरा बता दूंगा आपको कि कैसे उसको कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट परसेंटेज ना देकर वही वैल्यू दे दी जाती है, उससे हमको या तो आप फ्रैक्शन बनाइए या तो परसेंटेज समझिए। मान लीजिए दिया है 0.25 ऑफ x, वो इक्वल है 30% ऑफ y के, 30% ऑफ y के। तो हमें फाइंड करना है 2x + y अपॉन 2x - 3y, ये हमें बताना है। सेम प्रोसेस। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जहाँ भी ऑफ लिखा होगा उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ भी सेम करना है। अब 0.25 है, इसको 25/100 लिख सकते हैं, और इधर जब परसेंटेज को हटाएंगे तो 30/100 करेंगे। इसका मतलब आप 100 से 100 कैंसिल कर सकते हो। अब इधर से यानी ये पॉइंट हटाइए, ये परसेंटेज हट जाएगा, बात वही है। इसको क्योंकि आप 100 करोगे, इसको यहाँ पे 100 करोगे तो 100 से 100 कटेगा, और 25 है, 30 है, 5 से काटिए, ये 5 बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार, तो आपकी x/y की वैल्यू आ जाएगी 6/5। तो अब जहाँ जहाँ x है वहाँ x रखिए, जहाँ जहाँ y है वहाँ y रखिए। तो 2 × 6 + 5, 2 × 6 - 15, अब 12 ऊपर आएगा 17, ये होगा 12 - 3, ये हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा से वीडियो देखना, आप समझ में आ जाएगा आपको। चौथे क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए द डिफरेंस ऑफ टू नंबर is 45% of their sum. Find
नंबर्स। ऐसे भी क्वेश्चन अब आप आ सकते हैं। अब डिफरेंस का मान लीजिए मतलब है आप इसका सोल्यूशन आप करोगे, ए और बी मान लीजिए दो नंबर है तो आप उसको ए बी मान लीजिए या एक्स वाई मान लीजिए, मैं ए बी मान के कर रहा हूँ। तो हमको पता है ए प्लस बी जो है हमारा वो जो है ए प्लस बी का 45% वो हमारा ए माइनस बी है। यही हमको बताया गया है कि जो डिफरेंस है वो 45% है उसके सम का, यानी जो डिफरेंस है उनके सम का 45% है। सेम इसमें भी यहाँ कीजिए ए प्लस बी, ए माइनस बी निकालिए तो कितना आएगा 100/45। यहाँ से डायरेक्ट काटेंगे आप, ये आएगा 20, ये आएगा 9। अब यहाँ से आप फिर से सी एन डी लगाएंगे, सी एन डी लगाएंगे तो आएगा a/b, ये जुड़ेगा 20 और 9 29 और ये आएगा 11। ये हमारा नंबर हो जाएगा। अब नंबर पूछा है, वैसे नंबर नहीं होगा इसमें, फाइंड रेशियो, इसमें रेशियो पूछेगा, रेशियो ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि नंबर्स में अभी हमको और कुछ डिटेल नहीं दी हुई है इसलिए नंबर्स हम इसका नहीं फाइंड कर पाएंगे, केवल रेशियो फाइंड कर पाएंगे जो कि ये होगा। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन कैसे होगा। 5th क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। सॉरी यार, इफ अब एक क्वेश्चन ये है ये कि इफ x is 6 times of y then y is less then how much percentage y is less than x, ये हमसे पूछा है। अब तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, x लिखेंगे y लिखेंगे और बोला क्या है कि जो x जो है वो y का 6 टाइम है। अगर मान लीजिए हम y को 1 ले लेते हैं तो हमारा 6 टाइम x हो जाएगा। y को 1 लिया 6 टाइम x, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, डिफरेंस कितना है 5 का। आप ये भी बोल सकते हो कि जो x है हमारा वो 5 ज़्यादा है, या ये भी बोल सकते हो कि जो y है हमारा वो 5 कम है x से। तो हमसे क्या पूछा है कि x से वो कितना कम है, 5 कम है, और किससे ज़्यादा या किससे कम है उसको नीचे लिखते हैं। पूछा हमसे किससे, x से, तो हम x की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका परसेंटेज निकालेंगे जो कि आएगा 83 1/3%। ये हम इतना आसानी से मैंने कैसे किया, क्योंकि मुझे जो है ये फ्रैक्शन की वैल्यू पता है, मैंने डायरेक्ट कर लिया। अगर आप भी वो जो मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है कि फ्रैक्शन का यूज़ कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, डायरेक्ट हम इस तरीके से कर पाएंगे क्योंकि हमको वैल्यू पता रहेगी तब। या तो फिर आप निकालो, आप इसको 500 करोगे, 500 को फिर 6 से डिवाइड करोगे तो आपका इतना ही आएगा। आप करके ट्राई करना घर पे। अब आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन ये है, देखिए कौन सा नंबर था, नंबर तो याद नहीं है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ डायरेक्ट। 37 1/2% ऑफ 480 प्लस 12.5% ऑफ क्या है 800 माइनस 33 1/3% ऑफ 300 हमारा कितना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन भी हमारे सामने आ सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे वैल्यू पुट करके। यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा मेथड जो होगा वो रहेगा कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल के फिर उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें। अब इसको आप कीजिए, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 इंटू 480 प्लस 1/8 इंटू 800 माइनस 1/3 इंटू 300। यहाँ से कितना आएगा 100, यहाँ से कितना आएगा 100, ये प्लस में 100 है, ये माइनस में है
तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फिर इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ये 1 ये जाएगा 60 बार, तो ये हमारा 180 जो होगा हमारा आंसर आएगा। इस तरीके से हम इक्वेशन को जल्दी कर सकते हैं फ्रैक्शन के थ्रू। अब आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक रेंट कलेक्टर receives 1.5% for collecting rent. What will he receive for collecting 5,000 रुपीज़। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, मैं इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ कि एक हमारे पास रेंट कलेक्टर है, मतलब जो हमारा किराया जो कलेक्ट करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो किराया हम जैसे मान लीजिए किसी रूम को रेंट पे दिया 5,000 रुपये में, तो हमें इतना % कोई किराया लेता है। मतलब जैसे हम किसी को भेजें कि भाई हमारा किराया जाके लो, वो कलेक्ट करता है, तो उसको इतना % हम देते हैं। तो वही पूछा है कि अगर वो 5,000 रुपये लेने जाएगा तो इतना % उसको मिलेगा जो रेंट कलेक्टर है। तो वही पूछ रहा है हमसे कि वो कितना रिसीव करेगा अगर वो 5,000 रुपये कलेक्ट करता है। तो इसमें हम यही है कि आप क्वेश्चन पढ़िए कि जो रेंट कलेक्टर है वो 1.5% कलेक्टिंग रेंट के लिए उसको मिलता है। मतलब इतना % जितनी भी वैल्यू रहेगी, रेंट आप मान लीजिए 10,000 दिए हैं या 20,000 पे है, किसी पे भी हो, उसको इतना % उस वैल्यू का मिलेगा। तो वो पूछा है कि 5,000 पे कितना मिलेगा, तो 5,000 का हम इतना % निकालेंगे तो हमारा वही आंसर होगा। मतलब 5,000 और परसेंटेज निकालना मैंने बताया था कि जो वैल्यू रहती है, जो परसेंटेज निकालना उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं 1.5%। आप इसको ऐसे कर सकते हो 5,000 इंटू, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3/2/1/100 होगा। परसेंटेज को जब हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा कि 2 1 2 + 3 3/2, 00 से 00 कटेगा और ये आएगा 25, यानी कि आ जाएगा 75 रुपीज़। 75 रुपये उसको मिलेंगे। अब आगे देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है हमारे सामने। इधर का तो हो गया। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे हो कि अगर हम एक सर्टेन नंबर है, कोई सर्टेन नंबर है, इफ़ 17% of a certain number is equal to 360, then find number। ऐसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कि 75 की 27, अरे यार गलत बोल रहा हूँ मैं बार बार, सॉरी फॉर दैट। 17% अगर किसी सर्टेन नंबर का है, इतना है, तो उसका नंबर फाइंड कीजिए। नंबर क्या होता है अपने आप में 100% होता है, तो 17% की वैल्यू हमको दी हुई है। ये जो है हमारी वैल्यू है 1360, हमको 100% की वैल्यू फाइंड करनी है। 1360 इंटू 100/17, ये करेंगे हम। ये 17 से जाएगा 80 बार, हमारा आंसर आ जाएगा 8000। ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। एक ये क्वेश्चन देखिए, आफ्टर स्पेंडिंग 69%, ये 69 है, 69% ऑफ
ऑफ द मनी ए लेडी है, ए लेडी इज लेफ्ट with 93 rupees. How much had she at first? Had she at first? मतलब ये बोल रहा है कि जो एक लेडी है, एक लेडी जो है उसने अपनी मनी का 69% जो है वो उड़ा दिया, ख़त्म कर दिया, स्पेंड कर दिया। तो अब उसके पास केवल 93 रुपये बच रहा है। तो अब हमसे पूछा है कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अब शुरू में उसके पास 100% होगा। अब उसने क्या किया, 69 उड़ा दिया, बचा उसके पास कितना, बचा जो है वो 31% बचेगा। और जो ये हमारा बचा हुआ है इसकी वैल्यू ही हमको दी हुई है 93, यानी कि 31% की वैल्यू दी है 93। और हमको निकालना कितना है 100%, क्योंकि ये इनिशियल उसके पास तो पूरा रहा होगा, इसलिए 100% हमको निकालना है। ये करेंगे जो आएगा ये 300 आ जाएगा। आप करके देखिए, इस तरीके का भी क्वेश्चन हमको मिल सकता है। अब आगे देखते हैं। अब ये बोला है कि कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर है, मान लीजिए कोई भी नंबर दिया हुआ है, उसका बोला है कि 35% जो है उस नंबर का 105 है। ये हमसे बोला है कि 35% जो है वो किसी नंबर का 105 है। तो आप हमको अब ये बोला है कि अब अगर 100 हम मान लेते हैं कि एक 35% हमारे दिया हुआ है 105 के बराबर। अब बोल रहा है कि जो 100 है वो कितने परसेंट के बराबर होगा। हमसे यहाँ पे परसेंटेज पूछा है, पहले दिया है कि 35% 105 के बराबर है, अब 100 बोला है कितने परसेंट के बराबर होगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। 35% दिया हुआ है 105 के बराबर, तो आप 100% सीधा निकालिए। तो ये कितना आएगा 300 के बराबर। तो कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ आपको। 105 करेंगे, अपॉन में 35 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारा 300 आ जाएगा। अब बोला है कि 100 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, यही हमसे पूछा है। यानी कि 100 जो है वो 300 का कितना परसेंट है, ये जो है वो हमारा आएगा 33 1/3%। यही हमारा आंसर होगा। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के। आगे देखते हैं हम और किस किस टाइप के इजी क्वेश्चन बनते हैं। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है। अब एक चीज़ पूछिए कि इफ़ 64 इज एडेड टू अ नंबर, देन it becomes 116% of itself, then find the number, ये हमसे पूछा है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर हम किसी नंबर में 64 जोड़ते हैं तो वो अपने आप का 116% हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि अपने आप का 116% हो रहा है, यानी 100% से वो 16% ज़्यादा हो जाता है। अब कोई भी चीज़ अपने आप में होती है वो पूरी की पूरी होती है, यानी 100% होती है। तो 100% होती है, यहाँ पे 116% दिया हुआ है। और कोई भी चीज़ अपने आप में पूरी होती है, अगर हम आप इसमें जोड़ेंगे तो यानी कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, हमने पूरा अपना घटा दिया, हमारे पास ये एक्स्ट्रा में था, तो हमारे 16 आ रहा है, 16% आ रहा है हमारा। तो हमारा जो 16% है वो किसकी वजह से बढ़ गया, 64 की वजह से, क्योंकि हमने 64 ऐड किया इसलिए हमारा 16% बढ़ गया। तो हमारा 16 जो परसेंट है उसकी वैल्यू कितनी है 64। अब आप 100% निकाल लीजिए, ये आएगा 400। इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरीके से सेम मान लीजिए अगर घटा रहा हो कुछ, कि मान लीजिए कि 10% जो है वो डिक्रीज़ किया है,
डिक्रीज कर रहा है। कोई भी नंबर अपने आप को 10% डिक्रीज कर रहा है तो वो कितना हो जा रहा है, रुकिए मैं देख के बता देता हूँ, 5670 हो जाता है। 10% डिक्रीज करने पर हमारा नंबर इतना हो जाता है, तो हमको नंबर बताना है, फाइंड नंबर क्या होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस वो लैंग्वेज में लिखा है, ये बिना लैंग्वेज के है। यहाँ पे हम 64 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 10% डिक्रीज़ कर रहे हैं। इसको परसेंटेज में भी दे सकता था कि भाई हम 16% ऐड कर दिए हैं तो डायरेक्ट इतना हो जाता है, ये भी हम कर सकते हैं। बाकी हम ये कह रहे हैं कि 10% उसने डिक्रीज़ किया। अब डिक्रीज़ करने का क्या मतलब है, अब यहाँ पे हम 10% का हम फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, इसीलिए हम फ्रैक्शन यूज़ करते हैं अभी जब ये काम आ रहा है। इसलिए देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। और डिक्रीज़ करने का क्या मतलब होता है कि 10 से वो 1 कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जैसे मैंने पिछली क्लासों में बताया है। तो शुरू में कितना था, वो 10 था, आगे जाके कितना हो गया, 9 हो गया। और वो जो 9 है वो इसकी वैल्यू हमको ये दे रखी है, ये 9 की वैल्यू है, क्योंकि डिक्रीज़ होने के बाद ही ये आई है। तो ये 9 की वैल्यू हमको दे रखी है, जो कि है 5670। तो हमको 10 की वैल्यू बतानी है। अब इसको आप काटिए, 9 से कटेगा, 6 जा 9 6 जा 54, इधर आएगा 3, 630 आएगा इधर, 6300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। ये हमारे थोड़ा इजी क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन के थोड़ा कुछ लैंग्वेज बेस भी थे, नॉर्मल थे। इसमें आपने पढ़ा है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो भी पढ़ा, CND हम कैसे लगाएंगे। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप बताइएगा ज़रूर, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि CND हम कैसे लगा सकते हैं। बाकी अब आगे की क्लास में हम पहले इन्वर्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के क्वेश्चन रहेंगे, और फिर जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं मिसलिनियस टाइप के, वो भी मैं बताऊँगा। देखते रहिए मावेन मैथ्स। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बताइए आपको ये कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मावेन मैथ्स।